जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमने जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि कंबाइंड टेक्निकल में जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर लैब असिस्टेंट की, उसमें मैसेज आया है कि हमारे पास मैथ नहीं है और हमने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो क्या मैं इसके लिए डीबी के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, मैं पात्र हूँ या ना हूँ। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे, सभी पोस्टों का बताएंगे। एक के लिए मैसेज आया है लेकिन आपको सब बता देंगे। चलिए, ये है हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं 2016 का ये है, 23 परीक्षा 2016। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या मांगा गया है और किसके लिए, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। तो अभी हम नीचे आते हैं, पोस्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम देखिए कुछ का हम पढ़ देते हैं, कुछ का यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा को उत्तीर्ण भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ ये सरकार द्वारा के समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, यानी यहाँ पे PCM मांगा गया है साफ साफ इंटर में, ठीक। उसके अलावा चिकित्सा संकाय का एक्सरे टेक्नोलॉजी में विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक। ये यहाँ पे दूसरा नंबर भी जरूरी है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं राज्य अनुदेशक या अनुदेशक सिविल कार्य, इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है और उसके साथ साथ सरकारी या संस्था या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संख्या से सिविल अभियंत्रण में 3 वर्ष का, यानी सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और नीचे देख लेते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। जरूरी मैं सबको जो है अभी बताऊं। देखिए, प्रयोगशाला जीव सहायक, जहाँ पे जीव विज्ञान में क्या मांगा गया है, एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित BSc या BSc एग्रीकल्चर के साथ फल और सब्जी शोध कार्य से संबद्ध कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता यहाँ पे क्या है, फल और सब्जी में शोध कार्य के अनुभव सहित रसायन विज्ञान एक ऐसी रसायन में उच्चतर शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान कंपलसरी है। उसके बाद है प्रयोगशाला सहायक शारीरिक क्रिया विज्ञान, इसमें क्या है, वनस्पति विज्ञान सहित BSc या BSc कृषि और फल और सब्जी प्रौद्योगिकी से संबद्ध कम से कम 2 वर्ष का शोध अनुभव होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रयोगशाला सहायक रसायन के लिए रसायन विज्ञान के साथ BSc या BSc एग्रीकल्चर के साथ फल और सब्जी शोध कार्य संबंध में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है, ठीक। ये वाला ऑप्शनल है, अधिमानी है, अगर है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक खाद्य प्रौद्योगिकी में देख सकते हैं। और फिर प्रयोगशाला सूक्ष्म विज्ञान, इसमें भी क्या मांगा गया है, वनस्पति विज्ञान सहित BSc या BSc एग्रीकल्चर और फल और सब्जी, इसमें भी वही चीज़ है। फिर है फार्मासिस्ट में क्या मांगा गया है, इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए आपके पास और मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी से काउंसिल उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत होना भी आवश्यक है, तो ये भी यहाँ पे मांगा गया है। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं नर्स कंपाउंडर में देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद नर्स के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से या इसके समकक्ष किसी अन्य प्राप्त संस्थान से जनरल नर्स एवं मिडवाइफरी यानी JNM के लिए डिप्लोमा भी होना चाहिए। फिर कंपाउंडर के लिए किसी राज्य की संस्था या सरकार द्वारा संचालित संस्था से फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर ट्रेसर के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हवलदार में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से इंटरमीडिएट होने चाहिए। उसके बाद अवैतनिक विभागीय सदस्यों कर्मचारियों के लिए हाई स्कूल, यानी अगर कोई अवैतनिक कर्मचारी है तो उस हाई स्कूल से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से फिजियोथेरेपी में कोई उपाधि या डिप्लोमा होना आवश्यक है, इसमें भी है। फिर है सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक, इसमें देख सकते हैं हाई स्कूल मांगा गया है, उसके साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उसके पास 16/35 mm मशीन प्रचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस होना चाहिए। तो हमने गलती से इसे भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन इसे हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए था और हमने पेपर दिया है लास्ट वाले का, प्रयोगशाला सहायक। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विज्ञान के साथ हाई स्कूल आपका होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे मैथ आपकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो एक मैसेज आया था कि मैथ नहीं है, तो इस पर कोई ज़रूरी नहीं है मैथ। आपके पास साइंस हो हाई स्कूल में तो आप इसे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आपके पास मैथ नहीं तो आप परेशान मत होइए, आप इसके योग्य हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस पोस्ट के लिए क्या और कौन अप्लाई कर सकता था। अब आप बेझिझक होकर जाइए, डीवी कराइए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर हवलदार के लिए, तो देखिए यहाँ पे हवलदार के लिए अलग से दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें सम्मिलित है, लेकिन डीवी कराई जा रही है। यहाँ पे इससे संबंधित अभी कुछ नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है डीवी के बाद जो है या फिर उसी दिन आपका चेकिंग किया जा सके कि कितनी आपकी हाइट है। देखिए यहाँ पे हाइट दिया गया है, सीना दिया गया है, बस दो ही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बाकी की चीज़ें इसमें नहीं मेंशन की गई हैं कि आपकी राउंड जो है रनिंग कराई जाएगी या कुछ कराई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल है, अगर आप चेक करेंगे तो जो है वो लोग एक ही दिन में चेक कर सकते हैं। तो सिंपल है, जिसके पास हाइट रही होगी वही फॉर्म इसको भरा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष के लिए 167 है और सीना यहाँ पे 78.8 है बिना फुलाए, और फुला के 83.8 इतना सीना मांगा गया है बस। एक महिला के लिए 52 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, बाकी सीना नहीं मांगा गया है। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए यहाँ पे अलग से हाइट दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि ये मैसेज आ रहा था कि हम कैसे जाने कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों अगर अभी भी अगर आप दुविधा में हैं तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, यदि आपको क्वालिफाई किया गया है, अगर आपके डीवी लेटर डाउनलोड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप गलत नहीं हैं। आपने जिस पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड पेपर दिया है, ठीक, अभी तो ये 1 साल की बात है, अभी तो पुरानी नहीं है। आपने जिस पोस्ट में पेपर दिया है उसी को आप फाइनल मान के चलिए। अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया था तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आपने किसी दूसरे में अप्लाई किया है तो आपको क्वालिफाई नहीं किया गया। आपने देखा होगा 1806 लोगों को बाहर किया गया है, लगभग यही है आंकड़ा। इतने लोगों को बाहर किया गया है क्योंकि वो गलत पोस्ट में पेपर दे दिए थे। तो अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो इसका मतलब आप सही हैं, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसी पोस्ट का आपने पेपर दिया है और आपको उसी में डीवी कराना है। ठीक है, तो इसको जो है अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। अगर आपका डीवी लेटर डाउनलोड हो रहा है तो इसका मतलब आपका सही है, आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, अब आप उसी में डीवी कराइएगा। अब अपने पिछले ईयर पेपर जो हुआ था मार्च में, 1 साल लगभग हो गया है, तो जिस पोस्ट आपने वहाँ पे भरा था उसी का जो है आप डीवी कराएंगे। आई होप यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।